सूत जी महाराज कहते हैं भगवान कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुके। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज एकांत में रात्रि में अपने महल में बैठे हुए थे। आत्मग्लानि से मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी और युधिष्ठिर जी महाराज विचार करने लगे कि आज जिस राज सिंहासन पर बैठ करके मैं चक्रवर्ती सम्राट बना हुआ बैठा हूं, इस राज सिंहासन के लिए न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा होना पड़ा। केवल इस राज सिंहासन के लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध किया, हजारों लाखों लोग मारे गए। इस पद के लिए मैंने अपनों का रक्त बहाया। और आज भगवान ने जब अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को देखा तो भगवान समझ गए। बड़े भैया की मनस्थिति को देख करके भगवान अगले ही दिन समस्त पांडवों को लेकर के महाभारत की रणभूमि में जिस स्थान पर पितामह भीष्म अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पांडवों को लेकर के भगवान द्वारकाधीश प्रभु पितामह भीष्म के पास आए। और आज वाणों की सैया के ऊपर पितामह भीष्म मान लो इसी क्षण का, इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे, इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि पितामह भीष्म तो इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। जब तक पितामह की स्वयं की इच्छा नहीं होती तब तक ये मरने वाले नहीं थे। और मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज द्वारकाधीश प्रभु जब आए, आगे सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, समस्त पांडवों ने प्रणाम किया। अर्जुन ने जब प्रणाम किया तो पितामह भीष्म ने पूछ लिया, अर्जुन वो तुम्हारा सारथी, तुम्हारा सखा, वो तुम्हारे साथ नहीं आया? भगवान सबके पीछे खड़े हुए थे, तुरंत निकल करके सामने आए, पितामह भीष्म को प्रणाम किया, मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जैसे ही आज द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन किया तो द्रवीभूत हो गए। पितामह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इसे जानते हो, ये कौन है? अर्जुन को आश्चर्य लगा। तो पितामह भीष्म कहते हैं अर्जुन, कभी तो ये तुम्हारे मामा का लड़का बन जाता है, कभी तुम्हारा सारथी बन जाता है, कभी तुम्हारा भाई बन जाता है, कभी तुम्हारा दूत बन जाता है, कभी तुम्हारा सखा बन जाता है, कभी तुम्हारा गुरु बन जाता है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौरदा दथ सारथिम। और भगवान भी तो यही कहते हैं, भगवान भी भक्त से यही चाहते हैं कि भक्त का संबंध मुझसे जुड़ना चाहिए। भले भक्त मुझसे किसी भी प्रकार से संबंध जोड़े, आप भगवान से प्रेम से संबंध जोड़ो, आप भगवान से शत्रुता से बैर से संबंध जोड़ो, आप भगवान से भय से संबंध जोड़ो, किसी भी भाव से आप भगवान से संबंध जोड़ो। भगवान केवल इतना ही चाहते हैं कि भक्त मुझसे अपना संबंध जोड़े। गोस्वामी जी महाराज ने तो बड़ा सुंदर एक विनय पत्रिका में पद आता है, और उस पद में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। इस पद में गोस्वामी जी महाराज ने अपने सारे संबंध भगवान से जोड़ दिए। और अंत में भगवान से ही पूछ लिया कि प्रभु इन सारे संबंधों में जो संबंध आपको सबसे प्रिय लगता हो, तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। जो आपको प्रिय लगता हो आप मुझसे वो संबंध मान लीजिए। आज पितामह भीष्म भगवान की दिव्य बाकी झांकी का दर्शन करते हैं तो भगवान मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और पितामह भीष्म अपलक दृष्टि से भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजः। आज पितामह भीष्म ने भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया तो भगवान से आज पितामह भीष्म कहते हैं कि गोविंद, आज ये लटके हुए चेहरे से काम चलने वाला नहीं है। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? तो पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु बस यही इच्छा है कि जब तक मेरे इस कलेवर से मेरे प्राण पखेरु न उड़ जाए तब तक आप इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए मेरे सामने, मेरी दृष्टि के सामने खड़े रहिए, बस यही चाहता हूं। भगवान ने मन ही मन सोचा कि ये ठहरे इच्छा मृत्यु के वरदानी, अब न जाने ये मरने की इच्छा कब करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कब तक इनके सामने खड़ा रहूंगा। अच्छी ड्यूटी लगा दी। तो भगवान ने मुंह लटका लिया तो भगवान से पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु ऐसे काम चलने वाला नहीं है। प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन्, सरकार मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते हुए आपके दर्शन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा चमत्कार है प्रभु। क्या चमत्कार है? लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। नई में व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान की मुस्कान की ये विशेषता है कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी जब ध्यानावस्था में भगवान की चतुर्भुज दिव्य कांति का दर्शन करते हैं, भगवान की मधुर मोहिनी मूर्त का दर्शन करते हैं, तो भगवान की उस दिव्य दर्शन के साथ समाधि त्याग देते हैं। वर्षों तक समाधि लगाई और जब भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन किया तो उस समाधि का त्याग कर देते हैं। आज भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और पितामह भीष्म भी भगवान की इस दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। और बाद में युधिष्ठिर जी महाराज के माध्यम से भगवान ने पितामह भीष्म के द्वारा समस्त पांडवों को दिव्य उपदेश करवाया। श्रीमद् भागवत में इसे भीष्म गीता कहा गया है। अनेक प्रश्न किए धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से, और पितामह भीष्म ने उन सब प्रश्नों का बड़ा दिव्य उत्तर दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। समस्त धर्मों की बड़ी गंभीर धर्म के मर्म की समीक्षा की पितामह भीष्म ने, किसी को समास विधि से और किसी को व्यास विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक बताया। और बाद में पितामह भीष्म मानो इसी घड़ी की, इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। माघ शुक्ल एकादशी का दिन आया और इस पावन शुभ समय में आज पितामह भीष्म को लगा कि उत्तरायण काल उपस्थित हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण भी उत्तरायण हैं और गोविंद भी उत्तरायण हैं। ऐसा शुभ अवसर दोबारा नहीं आएगा, अब मुझे संसार से विदा लेना चाहिए। तो आज भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति की माघ शुक्ल एकादशी का दिन, और आज पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों के द्वारा पितामह भीष्म ने आज भगवान की दिव्य सुंदर स्तुति की।
और स्तुति करने के उपरांत आज भगवान का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।